स्टूडेंट, आज के वीडियो के सेशन में हम आपको बताएंगे डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ठीक है, कोई रिलेशन है तो उसका प्रांत क्या होगा, परिसर क्या होता है, सह प्रांत क्या होता है। इस वीडियो लेक्चर्स में आपको यही समझाया जाएगा। ठीक है, कि तो उसका प्रांत क्या होगा, उसका सह प्रांत क्या होगा एंड उसका परिसर क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे, डोमेन देखेंगे। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रांत। ठीक है, डोमेन, डोमेन क्या चीज़ होता है ये समझते हैं। डोमेन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रांत। ठीक है, तो डोमेन क्या चीज़ होता है, कोई सेट दिया, कोई आपका रिलेशन है तो उसका डोमेन क्या चीज़ होता है। तो यदि आर जो है ए से बी में संबंध हो, ठीक है, यदि आपका आर जो है ए से बी में संबंध है तो आर का जो प्रथम घटक के जो समुच्चय होते हैं, मान लीजिए कोई संबंध आर है। ठीक है, कोई संबंध आर है, मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 एंड 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 6 7, ये आपका क्या है, रिलेशन है। ठीक है, ये आपका क्या है, रिलेशन है। तो इस रिलेशन में जो आपका फर्स्ट घटक होता है, इस रिलेशन में आपका जो ये फर्स्ट घटक होता है, ये क्या कहलाएगा, ये रिलेशन आपकी दी हुई, इस रिलेशन में फर्स्ट घटक का जो समुच्चय होगा, यानी 1 3 5 6, ये जो फर्स्ट घटक होते हैं इनका जो समुच्चय बनाते हैं, ये क्या कहलाता है, आपका प्रांत कहलाता है। ठीक है, तो इसे हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि यदि आर ए से बी में संबंध हो तो आर का जो प्रथम घटक का समुच्चय होता है आर का प्रांत कहलाता है, और इसे जो है हम डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर से रिप्रेजेंट करते हैं, अथवा हम इसे इस प्रकार से डोमेन ऑफ आर, इस प्रकार से भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम इस प्रकार से डोमेन आर भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है, सह प्रांत। ठीक है, तो डोमेन आर जो होता है, डोमेन ऑफ आर इक्वल टू होता है ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, जो डोमेन होता है उन अवयवों का सेट होता है कि जो ए कामा बी बिलोंग्स करता है आर में, यानी कि जो ए बी क्रमित युग्म है यदि आर में बिलोंग्स करता है तो ये जो सेट ए होगा, सेट ए के जो सारे एलिमेंट्स होंगे जो ए में बिलोंग्स कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, डोमेन ऑफ आर, यानी कि आर के प्रांत कहलाएंगे। तो यदि इस रिलेशन के लिए कहा जाए कि डोमेन निकालिए, तो इस रिलेशन के लिए जो डोमेन होगा वो होगा आपका 1 एंड 3 5 एंड 6, ये आपका क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका डोमेन कहलाएगा, ये होता है डोमेन। उसके बाद आपका आता है कि परिसर क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि परिसर क्या होता है। परिसर को हम बोलते हैं रेंज। ठीक है, क्या बोलते हैं, रेंज। तो परिसर क्या चीज़ होती है ये हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जो परिसर होता है, परिसर जब यहाँ जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होता है ये होता है डोमेन, एंड परिसर का मतलब वो रिलेशन कहाँ तक अपना उसकी वैल्यू, ये आपका फर्स्ट रखने पर सेकंड वैल्यू जो मिलती है ये कहाँ तक है उसका। तो ये जो सेकंड एलिमेंट्स होता है, मतलब कि 2 4 6 7, ये कहलाता है इसका रेंज परिसर। ठीक है, इस सेट का क्या कहलाता है, रेंज एंड परिसर। तो हम इसे इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि यदि आर ए से बी में संबंध हो तो आर के द्वितीय घटक के समुच्चय को संबंध आर। ठीक है, इस प्रकार से इसे हम क्या देखेंगे कि इसे क्या कहेंगे, संबंध इसे आर कहते हैं कि रेंज ऑफ आर, इसे इस प्रकार से लिखेंगे, रेंज ऑफ आर। तो ये आपका क्या कहलाता है, प्रांत, ये आपका परिसर कहलाता है। ठीक है, तो परिसर क्या होता है, परिसर जो होता है बी बिलोंग्स करता है बी में, इस प्रकार की ए कामा बी बिलोंग्स करता हो आर में, मतलब कि जो आर में ए कामा बी जो आर में बिलोंग्स करते हैं उनके सेट ए के जो समुच्चय होंगे वो क्या कहला, जो सेट बी के समुच्चय एलिमेंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, रेंज। ठीक है, सेट ए के रेंज कहलाएंगे। तो यदि इस आर के रिलेशन के तहत यदि हम रेंज निकालेंगे तो आपका 2 4 6 एंड 7 ये आपका क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, सेट, ये आपका रिलेशन आर का जो है क्या है, परिसर है। ठीक है, तो ये होता है परिसर।
उसके बाद आता है आपका थर्ड आता है कोडोमेन क्या होता है, जिसे हम कहते हैं सह प्रांत। ठीक है, क्या कहते हैं, सह प्रांत, या फिर उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कोडोमेन ऑफ आर, ये होता है कोडोमेन। तो कोडोमेन जो होता है, कोडोमेन जो होता है, यदि आर जो है आर, यदि सेट ये आपका रिलेशन आर जो है ए से बी में संबंध है, तब बी संबंध आर का सहप्रांत कहलाता है। तब जो बी होगा सेट बी, यानी कि पूरा पूरा सेट बी जो होगा वो क्या कहलाता है, प्रांत कहलाता है। ठीक है, ये आपका सहप्रांत। ये परिसर और सहप्रांत में अंतर यही है कि इसमें जो ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर जो बिलोंग्स करते हैं आर में होता है वो क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। लेकिन ये जो सेट पूरा बी होता है, सेट पूरा जो पूरा सेट बी होता है, ये आपका कहलाता है सहप्रांत या कोडोमेन। ठीक है, क्या कहलाता है, प्रांत। एंड ये हम कह सकते हैं कि जो आपका परिसर होता है सबसेट ऑफ सहप्रांत। ठीक है, सबसेट ऑफ सहप्रांत, इस सबसेट ऑफ सहप्रांत, यानी कि जो परिसर होगा सहप्रांत के बराबर भी हो सकता है या उसका सबसेट होगा। ठीक है, इस प्रकार से होता है। फॉर एग्जांपल कोई उदाहरण लेंगे, माना कि आपका सेट ए, मान लीजिए कि सेट ए जो है आपका है 4 5 6 8 एंड सेट बी जो आपका है 6 है एंड 7 है। तो हम जो रिलेशन बनाएंगे, ठीक है, जो हम रिलेशन आर है इस प्रकार कि 4 6 एंड 4 7 एंड 5 6 एंड 5 7 एंड 6 7। ये रिलेशन इस प्रकार है कि ए जो है लेस देन है बी से। ये रिलेशन इस प्रकार है कि इसमें जो ए बी आ रहे हैं क्या है, ए जो है बी से क्या है, लेस देन है। ठीक है, इसे ए बी या एक्स वाई हम कुछ भी मान सकते हैं। तो इसमें जो है ए जो है बी से ग्रेटर है। देखिए जो 4 है, ये 6 जो है 4 से ग्रेटर है एंड 7 जो है 4 से ग्रेटर है, 6 5 से ग्रेटर है, 7 5 से एंड 7 6 से ग्रेटर है। ठीक है, तो इस प्रकार से संबंध आर की जो परिभाषा है उससे ये संबंध हमने निर्माण किया। अब इसे हमने आपको जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने एक फॉर्म बताया था। ठीक है, एरो फॉर्म बताया था किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एरो फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट जैसे हम करेंगे तो ये आपका मान लीजिए सेट ए हुआ एंड ये आपका हुआ सेट बी, ये आपका हुआ सेट ए एंड ये हुआ सेट बी। तो इसमें लिखिए आप 4, ठीक है, 4 लिखिए, 5 लिखिए एंड आपका देखिए ये आपका 4 है, 5 है एंड 6 है। ठीक है, 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ये हो गया क्या आपका 4 5 6 एंड 8। ये सेट बी हुआ आपका 6 एंड 7। ये आपका सेट कौन सा हुआ, 6 एंड 7 हुआ। ठीक है, तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, 4 किससे मिल रहा है, 6 से एंड 4 मिल रहा है 7 से, 5 6 से मिल रहा है। ठीक है, एंड ये मिल रहा है 7 से। ये आपका जो 6 है, ठीक है, 5 6 से मिला एंड 7 से मिला। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका 5 मिलाया, उसके बाद ये 6 जो है किस पर जा रहा है, 7 पर, तो इसे हम कर दीजिए 7। तो ये हुआ आपका रिलेशन, इस प्रकार से प्रेजेंट किया। तो इसका हम डोमेन देखेंगे, तो इसका जो डोमेन होगा, ठीक है, डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन ऑफ आर इक्वल टू, यानी आर का प्रांत जो होगा क्या, फर्स्ट एलिमेंट का। तो 4 एंड 5 एंड देखिए 4 4 है, 5 5 है एंड 6 है, यानी कि 4 5 6 जो है इसमें 4 5 6 ये क्या है, डोमेन है। ठीक है, फर्स्ट घटक। एंड इसके जो रेंज होगा, रेंज जो होगा इसका आर का वो क्या होगा, 3 एंड 6, यानी कि ये इसमें 3 6 नहीं, ये आपका कौन सा है, देखिए ये 4 हुआ, ये 6 आ रहा है एंड 7 6 7 6 7, यानी कि आपका ये जो 6 7 हुआ ये आपका क्या है, 6 7। देखिए ये जो आपका 6 7 हुआ ये क्या है आपका, ये है आपका रेंज। एंड इसके लिए यदि हम देखेंगे रेंज, ठीक है, इसके लिए देखेंगे आर का सह प्रांत यानी कोडोमेन। ठीक है, आर का सह प्रांत कोडोमेन, तो कोडोमेन इसका क्या होगा, 3 एंड 6 हो, ये आपका 6 एंड 7 होगा। ठीक है, ये 6 7 क्या है, कोडोमेन है आपका। ठीक है, देख लीजिए ये 6 7 क्या है, कोडोमेन है।
लेकिन जैसे आपका सेट ए होता, सेट ए यही होता, बी होता, इसमें बशर्ते सेट बी जो होता है आपका हो जाता 6 7, ठीक है, एंड आपका हो जाता 1 एंड 2, मान लीजिए 6 7 1 2 3 होता, ठीक है, ये होता 6 7 1 2 3 या 1 2 3 6 7, ये होता सेट। तो सेट बी में आपका क्या आ जाता है, एक्स्ट्रा एलिमेंट, यानी 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, ठीक है, 1 आ जाता है, 2 एंड 3। तो इसमें जो 6 एंड 7 होता, ये जो ये डिफिनेशन लग रहा है, रिलेशन बनाते हैं, इसमें जो 6 एंड 7 जो ये दोनों एलिमेंट्स हैं, ये कहलाएंगे इसके रेंज, ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। बट ये जो आपका 6 1 7 2 3 पूरा ये सेट बी आपका जो कहलाएगा, पूरा ये सेट बी जो होगा, ये सेट बी आपका कहलाता है कोडोमेन, ठीक, क्या कहलाता है, कोडोमेन ऑफ आर, ये आर का सह प्रांत कहलाता है, ठीक है। लेकिन ये जो सेट बी ये रिलेशन के अंदर जो एक ऑर्डर पेयर बिलोंग्स करते हैं, उसमें जो सेकेंड द्वितीय घटक का समुच्चय यानी 6 7 जो है, ये आपका क्या कहलाता है, रेंज। इसमें आपका प्रांत जो कहलाएगा, प्रांत ये आपके प्रांत में क्या आएंगे, 4 आएंगे, 5 आएंगे एंड 6 आएगा, ठीक है, यानी कि पहले सेट का ये आपका कहलाता है प्रांत। तो इस प्रकार से आप डोमेन एंड कोडोमेन एंड रेंज, क्या होता है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। ये होते हैं डोमेन एंड रेंज एंड कोडोमेन, ठीक है। उसके बाद आगे हम क्वेश्चन कराते रहेंगे, तो उसमें आप लोग का बढ़िया से स्पष्ट हो जाएगा क्या है क्या नहीं। एक कुछ इसमें हम रिमार्क नोट कर रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। तो रिमार्क में आपका क्या है कि जो डोमेन होता है, डोमेन आर जो होता है सबसेट होता है ए का, ठीक है। चूँकि ये डोमेन आर कहाँ से लिया जाता है, ए से लिया जाता है, यानी कि ये प्रथम घटक का, तो ये डोमेन आर क्या होगा, सबसेट होगा ए का। एंड रेंज जो होता है, रेंज ऑफ आर जो होता है सबसेट होगा बी का, क्योंकि ये बी से लिया गया, देख लीजिएगा खुद आप लोग, इस फिगर से स्पष्ट हो जाएगा। ये क्या होता है, बी का सबसेट होता है। एंड सेकेंड आप लिखिए कि डोमेन ऑफ फाई होता है, एंड रेंज ऑफ फाई होता है, ठीक है, रेंज ऑफ फाई होता है, एंड डोमेन ऑफ फाई होता है। थर्ड जो है आपका डोमेन ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू ए एंड रेंज ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू बी, ठीक है, यानी कि जो डोमेन ए क्रॉस बी का जब डोमेन निकालेंगे तो ओ के बराबर मिलेगा, एंड रेंज ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू ये होता है बी। तो इस प्रकार से आप ऐसे डोमेन रेंज क्या होते हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट्स जो आपके रिमार्क्स थे हमने ये नोट करा दिया है। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। एंड नेक्स्ट लेक्चर में आपको एग्जाम्पल्स कुछ बताएंगे, एंड फिर प्रतिलोम संबंध क्या होंगे, ये सब आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। सो वीडियो एंड इस चैनल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एवं शेयर कीजिए।